नमस्कार। सबसे पहले मैं ममता और टीम और एडोलेसेंट हेल्थ टीम का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे को आज ये मौका दिया कि मैं आपके बीच अपने विचार शेयर कर सकूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान का माँ और बच्चे को क्या फ़ायदा होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक जो है ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी अवसर का फ़ायदा उठाते हुए हम अपनी बहनों को और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या माताएं हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे हैं, बच्चे को क्या फ़ायदे हैं और माँ को क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में बताएंगे, ताकि वो उनका बच्चा भी स्वस्थ रहे और माताओं को भी जो बेनिफिट मिलता है उसको उनके बारे में जानकारी होने से ज़्यादा माताएं अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाएं, ना कि ब्रेस्ट जो कि फॉर्मूला मिल्क होता है या बॉटल मिल्क होता है उसको पिलाने की बजाय अपना ही दूध पिलाना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे ही बच्चा पैदा होता है, आजकल हम लोग देखते हैं कि नया जो वो है, जैसे ही बच्चा डिलीवरी के बाद पैदा होता है तो अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो तुरंत माँ को विदिन 1 आवर या विदिन सेम उसको हम लोग टाइम में बच्चे को माँ का दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। ऑपरेशन के दौरान कई बार वक्त लगता है कि जब तक माँ सेटल करती है तो दूध पिलाने में थोड़ा सा वक्त लगता है मदर को सेटल होने में, बट जैसे ही कंडीशन सही होती है तो आप माँ को बच्चे को दूध को पिलाना पड़ता है। जैसी डिलीवरी होती है बच्चे को हम लोग माँ के पेट पे रख देते हैं, तो इससे माँ और बच्चे के बीच में कांटेक्ट होता है, जिससे कि बॉन्डिंग जो प्यार है या बॉन्डिंग है वो बढ़ती है। स्किन टू स्किन टच होने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो सबसे पहले जो माँ का दूध है वो अपने आप में एक पूरा का पूरा जैसे होता है कि न्यूट्रिशन है, इसमें कुछ और हमको ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें अंदर प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट हैं, विटामिन्स हैं। एक विटामिन डी को छोड़ के बाकी सारा कुछ माँ के दूध में होता है। तो इसको कुछ भी ना तो माँ को इस दूध को खरीदने की ज़रूरत है, ना ही कोई बॉटल में तैयारी करने की ज़रूरत है। ये एकदम तैयार दूध होता है। और शुरू के 3 दिन जो कोलेस्ट्रम होता है, जिसमें कि प्रोटीन और एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती हैं, वो दूध बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि ये शुरू का 3 दिन का दूध होता है और जो बाद में दूध जैसे से अमाउंट बढ़ता जाता है, शुरू के 3 दिन के दूध में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं और प्रोटीन जो होता है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। ये बच्चे को आगे जाके कुछ बीमारियाँ, इन्फेक्शन की जो बीमारियाँ होती हैं उससे लड़ने में हमारी मदद करती है। जैसे अगर बच्चे को शुरू में कोलेस्ट्रम दिया जाए तो उसके जो सांस की बीमारी है या जो दूध पिलाते हैं हम लोग, तो उससे क्या होगा कि उसको कोई भी आगे जाके जो इन्फेक्शन है, जैसे कि डायरिया है या फिर सांस लेने में दिक्कत है या डायबिटीज़ की बीमारी है, वो सब बीमारियां काफ़ी कम होती हैं। तो ये जो दूध है, बच्चे को माँ को अपना दूध कम से कम 6 महीने सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। मीन्स इवन पानी भी नहीं देना है, सिर्फ माँ को अपना दूध ही पिलाना चाहिए, इसलिए इसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ये ज़रूर करानी चाहिए क्योंकि 6 महीने तक ये जो माँ का दूध है बच्चे के लिए काफ़ी सफिशेंट होता है। उसमें ना तो माँ को कुछ खरीदने की ज़रूरत है, ना ही उसको कुछ तैयार करना है, कटोरी या फिर कोई बॉटल की तैयारी की ज़रूरत है, ना बॉयल करने की ज़रूरत है। जहाँ उसको कन्वीनियंट हो वो पिला सकती है और इससे माँ और बच्चे में प्यार भी बढ़ता है। माँ अपना रिलैक्स होकर बच्चे को दूध पिला सकती है। इसके अलावा जो बच्चे को दूध पिलाने के फ़ायदे होते हैं, बच्चे का जो, अगर आप देखो, कौन नहीं चाहता कि उसका बच्चा इंटेलिजेंट हो। जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है, ये कई स्टडीज़ में देखा गया है कि जो माताएं अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं वो बच्चे का जो इंटेलिजेंस लेवल है वो नॉर्मल बच्चे जिनको कि माँ का दूध नहीं मिलता उनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। और बीमारियाँ जैसे कि दस्त की बीमारी हो गई, बार बार खांसी, जुकाम, और लॉन्ग टर्म में जाके जैसे कि वज़न ज़्यादा बढ़ने की बीमारी या फिर डायबिटीज़, शुगर की बीमारी जो होती है, वो जो बच्चों को माताएं अपना दूध पिलाती हैं उनको ये सब बीमारियां काफ़ी कम होती हैं। और ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उनसे लड़ने में उनकी मदद करती हैं। कुछ लोग हमने देखा है कि शुरू का दूध ये समझे कि ये तो गाढ़ा सा गंदा सा पीले रंग का, इसको फेंक देते हैं, ये अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है। शुरू का 3 दिन का दूध बच्चे के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ही लाभकारी है। वो ज़रूर से माताओं को अपने बच्चे को पिलाना चाहिए। इसके अलावा क्या होगा,
उनको जब बच्चों को इन्फेक्शन कम होगा, जब अपना दूध पिलाएंगे तो बच्चे को बार बार अस्पताल में लेके जाने की ज़रूरत नहीं होगी और बच्चे को कोई दवाई देने की नहीं ज़रूरत होगी, क्योंकि जब बच्चा नया पैदा हुआ इन्फेंट है, जितनी हम कम उसको मेडिसिन या एंटीबायोटिक देंगे, आगे जाके वो बच्चा उतना ही स्वस्थ होगा और हमारे देश भी के लिए भी उतना अच्छा है और माँ बाप का खर्चा भी कम होगा। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना हो सके माँ को बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहिए। एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, SIDS। सडनली कई बार बच्चा बिस्तर पर पड़ा है और पड़े पड़े सडनली बच्चा मर जाता है। और कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि अगर माँ अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाती है तो उन बच्चों में सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, तो उनको ये बीमारी होने के चांसेस काफ़ी कम हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि जो माँ है, माँ को दूध पिलाने से क्या फ़ायदा मिलता है, एक तो प्यार बढ़ता है, दूसरा जैसे ही माँ डिलीवरी के बाद अपना दूध पिलाती है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिससे जो बच्चेदानी है वो अच्छे से कांटेक्ट करती है। कांटेक्ट करने से क्या होगा, जो ब्लड लॉस डिलीवरी के बाद ज़्यादा होता है किसी किसी में, वो अगर माँ अपना दूध पिलाती है तो ब्लड लॉस काफ़ी कम होता है। तो एक तो माँ को ये फ़ायदा होता है। दूसरा, अगर माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो उसका वज़न भी जल्दी कम होता है और शरीर के जो सारे ऑर्गन हैं, जैसे जो अपनी शेप में प्रेगनेंसी से पहले जो उनका चीज़ें थी, वो वापस प्री प्रेगनेंसी अवस्था में वापस आ जाते हैं, उनका वज़न भी जल्दी कम होता है। तो ये भी माँ को फ़ायदा मिलता है। कई लोग सोचते हैं कि हमारा फिगर ख़राब हो जाएगा, ये है, उल्टा ऐसा नहीं है, उससे ऐसा कुछ नहीं होता। और तीसरा, माँ को क्या फ़ायदा मिलता है, जो ब्रेस्ट कैंसर है, स्तन कैंसर, जो माताएं बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं उनमें आगे जाके स्तन कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी कम होती है। और अंडकोश, ओवेरियन कैंसर की बीमारी भी माताओं में जो अपना बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं उनमें काफ़ी कम चांस होता है कि ओवेरियन कैंसर की बीमारी हो। इसके अलावा अगर माँ बच्चे को दिन में भी दूध पिलाती है और रेगुलर रात में दूध पिलाती है तो माँ को कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है, जिसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो माँ को महीना नहीं आता, उस समय बच्चा नहीं रुकता। तो ये एक तरह से जो कॉन्ट्रासेप्शन होता है कि गर्भ निरोधक का काम करता है। तो उससे ये भी फायदा मिलता है कि अगर माँ कम से कम अगर 6 हफ्ते तक माँ लगातार अपना दूध पिलाती है तो 6 हफ्ते तक बच्चा नहीं रुकता है, जो कि कोई भी नहीं चाहता कि अगर छोटा बच्चा है तो तुरंत दूसरा बच्चा रुक जाए। तो इसलिए ये लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड, इसको बोलते हैं लैम मेथड, लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड होता है, जिससे कि उसको एज ए कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है और पेट में जल्दी जल्दी बच्चा नहीं रुक पाता है। तो इससे माँ को ये भी फ़ायदा होता है। उसके अलावा अगर आप देखा जाए, अगर कोई गरीब है जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो उसको कोई ये फार्मूला मिल्क जो बाज़ार में इतने महंगे मिलते हैं वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बॉटल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनका पैसा भी बचता है, एक तरह से इकोनॉमिकल भी है और कोई अलग से पर्टिकुलर प्लेस की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पे भी एक चुन्नी से वो ढक के अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं। तो ये काफ़ी हद तक बेनिफिशियल है। इस चीज़ की अवेयरनेस जो है हमको आज जाके घरों में जैसे हर माताओं को जो प्रेगनेंसी में आती हैं उनको उसी टाइम बताना चाहिए कि प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होगा तो बच्चे को आप अपना ही दूध पिलाएंगे। शुरू में जब डिलीवरी होती है, जैसे सिजेरियन होता है या नॉर्मल डिलीवरी होता है, दूध शुरू में बहुत कम आता है, जिससे कई माएँ बहुत उनका उत्साह काफ़ी कम हो जाता है कि कैसा है हमारा बच्चा भूखा है। तो वो क्या करते हैं, जो लैक्टोजन पाउडर है वो पिलाना शुरू कर देते हैं, बाजार से जो मिल्क मिलता है उसको पिलाना शुरू कर देते हैं। पर उससे नुकसान क्या होता है कि बच्चे को एक बार आदत पड़ जाती है बाजार वाला मिल्क पीने की, तो वो माँ का दूध नहीं लेता। और अगर माँ दूध नहीं पिलाती है तो धीरे धीरे दूध की जो अमाउंट है, मात्रा, वो भी कम हो जाती है। पर शुरू के 3-4 दिन, कह लो कि 1 हफ्ता, माँ को और परिवार वालों को थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी, ताकि ये जो दूध पिलाने का प्रोसेस है, कई बार दूध पिलाने के लिए बहुत मुश्किल है, दूध ठीक से नहीं निकल पाता और कई बार ब्रेस्ट में एब्सेस भी बन जाती है। जब बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है तो उसमें कई बार हम लोगों को हाथ से ब्रेस्ट से दूध कटोरी में निकालना पड़ता है, फिर कटोरी चम्मच से आप बच्चे को दूध देना चाहिए। पर फिर भी जहाँ तक हो सके माँ का ही दूध देना चाहिए, ना कि बाजार का। इसमें मेहनत काफ़ी लगती है। तो माताओं को जो भी प्रेग्नेंट डिलीवरी के बाद है उनको सबसे पहले आपको उनका हौसला अफजाई करना चाहिए कि आप कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं। परिवार के मेंबर जैसे कि सास है या माँ है या बहन है, उनको भी उस लेडी की मदद करनी चाहिए कि कैसे अगर दूध को निकालना है ब्रेस्ट से और कैसे कटोरी चम्मच से पिलाना है। कभी कभी अगर दूध ठीक से नहीं निकाला जाए तो उसमें ब्रेस्ट में जो स्तन है उसमें
पस इकट्ठा हो जाता है और कभी कभी इसको चीरा भी देना पड़ता है। तो इसीलिए डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर ब्रेस्ट में एंगोजमेंट हो जाता है, बहुत टाइट ब्रेस्ट हो जाता है और बहुत हार्ड हो जाता है, तो तुरंत डॉक्टर का एडवाइस लेना चाहिए ताकि समय पर एक्शन हो सके। और ब्रेस्ट को ब्रेस्ट पंप भी आता है, उससे खाली करना चाहिए या फिर मैनुअली हाथ से दबा के पूरे दूध को निकाल लेना चाहिए और उस दूध को बच्चे को कटोरी चम्मच से पिलाया जा सकता है। कई बार दूध पिलाने से ब्रेस्ट के ऊपर थोड़े थोड़े घाव हो जाते हैं, तो माताओं को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लास्ट में थोड़ा दूध निकलता है ब्रेस्ट से, उसी दूध को उस घाव पे लगा लेंगे तो वो घाव ठीक हो जाता है। जो लास्ट का दूध होता है वो बच्चे को पिलाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें फैट होता है जिससे बच्चे का पेट भरता है। कई बार क्या होता है, बच्चे को थोड़ा सा दूध पिलाया फिर बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को पूरा दूध पिलाना चाहिए। लास्ट का दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसमें फैट होने से बच्चे का पेट भरा रहता है, वो बार बार रोता नहीं है, तो ये भी ज़रूरी है। अगर ब्रेस्ट में कोई लाली हो जाती है और उसमें कोई पस जैसा पड़ जाता है या कोई बुखार आने लगता है माता को, तो उसको प्रेग्नेंट लेडी को जाके ज़रूर डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए ताकि समय पर कोई दवाई दी जा सके और ब्रेस्ट को एम्प्टी किया जा सके, ब्रेस्ट पंप को यूज़ किया जा सके ताकि उनको बुखार और आगे जाके चीरा लगवाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसीलिए इसमें, क्योंकि प्रेग्नेंट डिलीवरी के बाद जो लेडी होता है वो थकी हुई होती है, वो एकदम उसको बच्चे को लोग दे देते हैं, बच्चे को दूध पिलाओ, फिर सब लोगों का ध्यान बच्चे की तरफ होता है, माँ की तरफ किसी का ध्यान नहीं होता। तो ये अवश्य ध्यान दें कि माँ को प्रॉपर ढंग से खाना मिल सके, माँ को नींद प्रॉपर ढंग से मिल सके और उस टाइम में बच्चे को कोई ढंग से देख ले ताकि माँ भी 2 घंटे सो सके। पता चले सब बच्चे को देख के प्यार करके माँ के पास छोड़ देते हैं और माँ को रात को नींद भी पूरा नहीं होता और बच्चे को रात को भी दूध पिला रहे, दिन में वो दिन थक जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है। इससे कई बार वो फिर और से दूध पिलाना नहीं चाहती है। तो इस सब के लिए आपको ज़रूरत है कि आप माँ का हौसला अफजाई ज़रूर से करें। तो इतना ही है। आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप जो ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स हैं और लोगों को बताएं, और जो माताएं हैं, जो भी आपके घर में प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, आपकी भाभी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, उन सबको आप इसके फ़ायदे के बारे में बताएं कि क्या इनका फ़ायदा है। और कम से कम 6 महीने तक ज़रूर से ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए ताकि बच्चे को कोई भी बीमारी लॉन्ग टर्म में, जैसे डायबिटीज़ है और ओबेसिटी है, वो बीमारियों से सफ़र ना करे। और बार बार जैसे इन्फेक्शन की बीमारियां होती हैं, डायरिया हो गया, दस्त हो गया, सांस फूलना हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, ये बीमारियां काफ़ी कम हों। माँ और बच्चे का अटैचमेंट आपस में बढ़ना चाहिए क्योंकि वो अगर दूध पिलाती है तो उनका आपस में प्यार भी बढ़ता है और माँ को भी वज़न कम जल्दी होता है, ब्लड जो लॉस होता है वो कम होगा और आगे जाके वो कॉन्ट्रासेप्शन का भी काम करता है, बच्चा जल्दी से नहीं रुकेगा। ये सब फ़ायदे माँ को भी होते हैं। आई थिंक, मेरे को लगता है इतना ही आज के लिए काफ़ी है। अगर हम इतने पॉइंट्स को भी ध्यान से रखें और बाकी जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या डिलीवर की हुई मदर्स हैं उनको इसके बारे में बताएं, क्योंकि अगर कम बताएं और अच्छे से बताएं जो कि उनके दिमाग में पॉइंट चले जाएं, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि हम बहुत लंबा भाषण देके या उसको पॉइंट में कोई भी क्लियर ना हो। तो उससे अच्छा है कि उनको 10-12 जो बेनिफिट है उनके बारे में बताएं। बॉटल वो लोग ना यूज़ करें, कभी अगर पिलाना भी होता है दूध तो कटोरी चम्मच से पिलाएं अगर ब्रेस्ट फीडिंग में कोई प्रॉब्लम होती है। और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो समय से डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।